नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मोहिनी राणा। आज मैं उस जगह मौजूद हूं जहां पे एक गर्भवती महिला गुलफ्सा की उसके पति नदीम के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये पूरी घटना भिवाड़ी के इन पहाड़ी इलाके की है जो कि बाबा मोहन राम के पीछे स्थित है। और 21 मार्च की शाम, ईद की शाम, उस गुलफ्सा के लिए काली शाम बन के आती है और पति नदीम गुलफ्सा को घुमाने के बहाने से इन पहाड़ों पर लेकर आता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी वो हमारे दर्शकों को पूरा यहाँ का फुटेज दिखाए कि यहाँ पे कितना सुनपना है और कितना सुनसान एरिया है जिसका नदीम ने पूरा फ़ायदा उठाया है। इस रास्ते से होते हुए वो पति नदीम अंदर आता है गुलफ्सा के साथ और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। इस तरीके के ही कुछ पत्थर से वो उसके सर पर वार करता है और उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी उस दर्दनाक हादसे में तुरंत मौत हो जाती है। इस घटना के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी वो यहाँ का पूरा एरिया दिखाए। यहाँ पे एक भी सीसीटीवी नहीं है, ना ही आसपास में कोई लाइट है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आसपास में कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल एकदम सुनसान एरिया है। हैरानी की बात तो ये है, बाबा मोहन राम का ये धाम लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर हर महीने 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं। और बात करें साल की दो बड़ी दोज, होली और रक्षाबंधन, जिसमें 10 से 15 लाख का आंकड़ा सामने निकल कर आता है। और इतने श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई गार्ड्स नहीं है, कोई पुलिसकर्मी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कातिल नदीम ने भी इस सुनसान एरिया का फ़ायदा उठाकर अपनी पत्नी गुलफ्सा की इस एरिया में आकर बेरहमी से हत्या कर दी। और ये कोई पहली घटना नहीं थी। आज से पहले भी यहाँ पर 2 महिलाओं के शव मिल चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला कि वो उनके परिजन कौन थे, कैसे उनकी हत्या हुई, कुछ नहीं। पर तीसरी बार ये हत्या हुई है जिसमें सामने खुलासा ये आया है कि वो एक प्रेम विवाह था। नदीम और गुलफ्सा हैदराबाद की एक कंपनी में मिलते हैं जहां से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है और भिवाड़ी की मोहन राम पहाड़ियों पर आके उनकी इस लव स्टोरी का अंत हो जाता है। गुलफ्सा के परिजनों का ये भी कहना है कि नदीम का किसी और के साथ भी अफेयर था। हमने आपको पहले भी दिखाया था, उनके जीजा ने आरोप लगाया है कि नदीम का किसी और महिला के साथ भी अफेयर था, जो कि गुलफ्सा ने उन्हें बताया था। और उनकी अक्सर इस बात को लेकर लड़ाई रहती थी। और जिसके बाद पति नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस रिमांड में है। और नदीम ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो ये है कि वो गुलफ्सा के गुस्से से, उसकी ज़िद से परेशान था। आप सोचिए, कोई इंसान गुस्से से और ज़िद से इतना परेशान आ जाता है प्रेम विवाह के बाद कि वो अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कर देता है। वो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है, जिसमें कि उसकी बीवी 3 महीने की गर्भवती थी। मुझे ना तो यहाँ पर कोई स्थायी पुलिस चौकी दिखाई दे रही है, ना ही यहाँ पर मुझे पुलिस की तीसरी आंख, जिसे हम सीसीटीवी कैमरा कहते हैं, वो भी मुझे यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी वो हमें उस साइड का एरिया दिखाए जहाँ पर बिल्कुल एकदम सुनसान एरिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या इस हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन और बाबा मोहन राम ट्रस्ट कोई डेडलाइन तय करेगा या कोई सुरक्षा बल तैनात करेगा जिससे आगे ऐसी घटना ना हो? भगत जी, गुलफ्सा हत्याकांड के बाद प्रशासन और बाबा मोहन राम ट्रस्ट पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि पूरे पहाड़ी इलाके में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। देखिए, बाबा मोहन राम का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। रही व्यवस्था की बात, तो व्यवस्था के लिए तो प्रशासन से हम बार बार आग्रह किया है, पत्र लिखे हैं प्रशासन को हमने कि वहाँ काली खोली क्षेत्र में एक चौकी का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रत्येक 6 महीना में 20 लाख लोग आते हैं वहाँ, और प्रत्येक महीना को 4-5 लाख लोग आते हैं। प्रतिदिन 10-20 हज़ार लोगों का आना जाना वहाँ रहता है। तो हमने काफ़ी बार लिखा है और उसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है कि वहाँ इस तरह का हो। और पहाड़ी जो क्षेत्र है वो थोड़ा इंटीरियर है, उसका आना जाना दूसरी साइडों से है। और मैं भी ऐसा कभी कभी, जो समझदार लोग हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि अपराधी तो थोड़ी सी स्पेस चाहता है, और वो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ स्पेस मिल जाता है। इसलिए वहाँ के लिए ज़रूरी है कि चाहे फॉरेस्ट के रूप में हो, चाहे दूसरे अन्य रूप में हो, लोगों का वहाँ आवागमन बना रहे, चौकी बन जाए तो और भी लोग रहे वहाँ। और ट्रस्ट की तरफ से भी हमसे किसी तरह का ऐसा लगे कि कोई वायलेंट वगैरह की व्यवस्था है तो वो भी हम कर सके, घूमते फिरते रहे। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उस स्पेस के अंदर व्यक्तियों की मौजूदगी रहे।
जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रशासन सुनवाई नहीं करता, तो आपने प्रशासन को लिखित में शिकायत करवाई है कभी? नहीं, देखिए, इस तरह का लिखित में शिकायत नहीं कराया कि इस तरह का वहाँ ये सब हो रहा है, लेकिन आवश्यकता वहाँ चौकी की है। चौकी के लिए हम ये सारे सभी कारण लिखते हैं कि बड़ी भीड़ आती है और लोगों का आवागमन वहाँ जारी रहता है। पहाड़ी के ऊपर भी कुछ ऐसे एंक्रोचमेंट हैं जहाँ लोगों का अपने तरीके से आवागमन है। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए तो ज़रूरी है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं थोड़ी सी बनी रहें। उसी संदर्भ में हम बार बार आग्रह करते हैं कि वहाँ पर चौकी स्थापित की जाए। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि वहाँ पे कोई स्थायी पुलिस चौकी नहीं है, और अगर हम बात करें स्थायी पुलिस चौकी के अलावा सीसीटीवी कैमरे के अलावा वहाँ पर कोई लाइट भी नहीं है आसपास का। अभी हमने पूरा सर्वे किया, वहाँ पर हमें कोई लाइट नहीं दिखाई दी, और पूरा जो रास्ता है वो पूरा एकदम सुनसान एरिया है। और इसी सुनसान एरिया का फ़ायदा उठा के कातिल नदीम ने उस महिला के साथ इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। देखिए, अपराधी तो ऐसे जगह की तलाश में रहता है, और यदि हम लोग समझदार हों, एरिया के अंदर थोड़ी अवेयरनेस हो, तो कम से कम वहाँ लाइट की व्यवस्थाएं, दूसरी और जो व्यवस्थाएं हैं फोर्स वगैरह की, वो होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम तो अपेक्षा करते हैं प्रशासन से कि वहाँ निश्चित रूप से चौकी खोली जाए, और जो भी लाइट वगैरह का नगर परिषद का जो भी एरिया है, हमारा भी एरिया है, तो हमें भी निर्देशित किया जाए कि जो जो चीज़ की ज़रूरत है उसमें हमें भी सहभागिता निभानी चाहिए। कुल मिलाकर के क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई अपराध घटेगा तो वो आपके हमारे लिए सबके लिए ही नुकसानदेह है। इस हत्याकांड के बाद आपने भिवाड़ी पुलिस या एसपी से मिले हैं उनसे? जी, देखिए, हम एसएचओ वगैरह से तो मिले हैं, और जब घटना घट जाती है तो उसके बाद तो बातें कहने को बहुत मिल जाती है। नहीं, भिवाड़ी प्रशासन है वो अपना काम अपने ठीक तरीके से कर रहा है। अभी उन्होंने कहा है कि जो ये छोटी मोटी कमियां हैं, वीडियो कैमरे वगैरह उन्होंने स्थापित किए हुए हैं, लेकिन वो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जहाँ स्पेस है वहाँ व्यवस्था होनी ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे हर महीने हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इतने श्रद्धालु आने के बावजूद भी यहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, बिल्कुल, घटना घटने के बाद तो बहुत से कारण ऐसे बन जाते हैं जिसके लिए हर व्यक्ति का ध्यान जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि घटना से पहले हम इन प्रिकॉशंस को यूज़ करें और उनकी व्यवस्था स्थापित करें, तो दोबारा से हम फिर प्रशासन से मिलते हैं और दोबारा इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, घटना नहीं घटे, इसके लिए हम चाहते हैं सब भागीदारी से साथ मिलकर के काम करें। क्या इस हत्याकांड के बाद कोई आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, कोई ठोस कदम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन से भी हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी इस तरह की हो, कैमरा वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, और हमारी तरफ से कोई मार्गदर्शन होगा, हमें कोई निर्देश देंगे तो हम भी चाहते हैं कि व्यवस्थाएं तो जनहित में होने की ज़रूरत है, वो हम लोग व्यवस्था करेंगे जो भी। इस हत्याकांड के बाद भिवाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत डरे हुए, सहमे हुए हैं, क्योंकि भिवाड़ी जो बाबा मोहन राम का जो श्रद्धालु स्थल है वहाँ पर लोगों का आना जाना है, और ऐसी जगह पर जब लोग डेली आते हैं और किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए तो लोगों के अंदर बहुत डर पैदा होगा, क्योंकि ये भिवाड़ी का कोई पहला हत्याकांड नहीं है, इससे पहले भी 2 महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है। देखिए, बाबा मोहन राम की नगरी के नाम से भिवाड़ी प्रसिद्ध है जी बिल्कुल, तो हमें उस जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए जी। जब उसके नाम पे सारी नगरी बस रही है, तो नगरी में, नगर के अंदर कहीं भी कोई अव्यवस्था है तो उसके बारे में हमें निश्चित रूप से अवेयर होने की ज़रूरत है, और कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस वीडियो के बाद आपकी क्या मांगे हैं और आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं मोहिनी राणा, कैमरामैन साहिल के साथ।